Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So hello जय विधि यानी कि मिथुन राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा नो कांटेक्ट के ऊपर। अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन सिचुएशन में है तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। ये अक्टूबर की रीडिंग रहेगी, अक्टूबर 2025 के लिए। तो ये वीडियो कौन देख सकता है? अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, अगर आप हस्बैंड वाइफ, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या कोई भी रिश्ते में है जहाँ पर नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन सिचुएशन चल रही है, तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। क्या देखेंगे हम इस वीडियो में? जिस रिलेशनशिप के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं उस रिलेशनशिप की आपकी एनर्जी क्या है, फीलिंग क्या है, उनके इंटेंशंस क्या है इस सिचुएशन में, क्या चल रहा है उनके लाइफ में, एक्टिविटी क्या चल रही है, नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में अक्टूबर 2025 में आना चाहते या नहीं चाहते, या आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन है क्या, साथ ही में आपकी भी एनर्जी क्या है, ये सब कुछ हम जानेंगे। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रीडिंग अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से करें। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज कीप राइट प्रेडिक्शन फॉर जय विधि यानी कि मिथुन राशि। जय विधि और जय विधि के रिलेशनशिप में नो कॉन्टेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन चल रहा है। जय विधि के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, जय विधि के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, इंटेंशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है, एक्टिविटी क्या है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में, अक्टूबर 2025 में कांटेक्ट करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, प्लीज एडजस्ट कीप राइट प्रेडिक्शन। जय विधि के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, इंटेंशंस क्या है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में, कांटेक्ट करना चाहते हैं अक्टूबर 2025 में या नहीं। जय विधि की भी एनर्जी क्या है इस सिचुएशन में, प्लीज एडजस्ट कीप राइट प्रेडिक्शन। चलिए देखते हैं क्या है। ओके, जय विधि। यहाँ पर तो सबसे पहला जो मुद्दा है वो है आप लोगों में बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, बात है री मैरिज की, या फिर एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की बात है। तो वहाँ पर एक चीज़ें है कि जहाँ पर एक सिचुएशन ऐसी है कि अभी अपनी जीत पर अड़े हुए हैं कि भाई इस रिश्ते में अगर रहना है या इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो जो है मैं जैसा कहूँगा, मैं जैसे कहूँगी वैसे आगे बढ़ना होगा, या हम दोनों के रिश्ते में भाई हम रिश्ता आगे बढ़ाते हैं तो मेरी ये शरीयतें रहेंगे, मेरी ये डिमांड रहेगी। अगर वो डिमांड पूरी होती है तो ही हम इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं। और ये जिद अभी ये क्यों पकड़ के बैठे हैं? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनको ऐसा लगता है कि हम दोनों में ये चीज़ें हमेशा बार बार हुई है। रिश्ते में लड़ाई झगड़ा हमेशा हुआ है, हमेशा सॉरी लॉरी हुआ है, रिश्ता फिर से ठीक हो चुका है, बट इस रिश्ते में हिडन बहुत कुछ है। कुछ बातें छुपाई गई, कुछ बातें जो है झूठ बोला गया, बातें छुपाई गई, कहीं पर धोखा दिया गया, थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ते में कहीं पर ये सिचुएशन आई है। तो पेनफुल सिचुएशन है इनकी। इनको ऐसा लगता है कि हम दोनों के रिश्ते में जो कुछ हुआ है उसमें मेरा नुकसान ज़्यादा हुआ है, आपका इतना नहीं हुआ है, आपने तो गलती को स्वीकार ही नहीं किया है। बर्डन सब महसूस होता है, ये सिचुएशन बर्डन सब महसूस हो गई, ये मुश्किल भरा समय लग रहा है इनको। इनके दिल में अभी भी प्यार है आपको, बहुत प्यार है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि हम दोनों में प्यार तो हमने सच्चा किया है एक दूसरे को, एक रिश्ता भी काफ़ी लंबे समय से हमने निभाया है। अभी आपकी एनर्जी क्या है कि आप भी कहीं पर स्टक है, एक एनर्जी में एक स्टक है। आप इनके बारे में भी सोचते हैं, इनके बारे में, इनके फोटो देखते हैं, वीडियो देखते हैं, आप कहीं पर ऐसा सोचते हैं कि चलो एक बार फैसला ले ही लिया जाए, कि बहुत सारे दिमाग में आपके सवाल है, ये पूछूँ का, ये पूछूँ का, वो पूछूँ क्या, बट आपको भी कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है। समवेयर कहीं पर एक कम्युनिकेशन भी आप लोगों में ऐसा धारदार हुआ है कि तब से आपने भी इनको ब्लॉक करके रखा हुआ है, आपने इनको ब्लॉक करके रखा है, मुंह मोड़ के रखा है इनकी तरफ। दिल में आपके भी प्यार है, बहुत प्यार है, बट आपको भी ऐसा लगता है यार मुझे अभी मेरे लिए जीना है, मेरे लिए जीना है। सेल्फ लव सेल्फ केयर कर रहे हैं आप, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं आप। अभी ऐसा लगता है आपको कि मेरे दिल में प्यार है, आई नो दैट आपको भी मुझसे प्यार है, मुझे भी आपसे प्यार है, बट इस रिश्ते में अभी मुझे एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, मुझे मेरे हिसाब, मेरा ज़िंदगी मेरे हिसाब से जीना है, खुद के लिए ज़िंदगी जीना है। एक्सपेक्टेशन आपको भी है कि भाई इनकी तरफ से मैसेज आए, कॉल है, आपको बहुत इच्छा होती है कि चलो एक छोटा सा मैसेज कॉल करते हैं, हाय हेलो करते हैं,
बट एक्सपेक्टेशन आपको इनसे है कि इनकी तरफ से कुछ चीज़ें सुलझाई जाए, अदरवाइज आप कहीं पर जो है अभी आप भी कहीं पर इस चीज़ों में आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। इनका है कि कुछ शरीयतें रहेगी तो ही ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट अब दोनों का भी सब कुछ ख़त्म हो चुका है। इनको जो है कहीं पर जो है ये सिचुएशन हैंडल नहीं हो पा रही, क्यों? क्योंकि इन्होंने भी प्यार किया है आपसे, सच्चा प्यार किया है। ये भी कई बार अभी भी आपको चाहते हैं, बट कंफ्यूज है कि करे तो क्या करे। क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ में कहीं पर जो है कुछ लोग गाइड करते हैं, भाई ऐसा करो वैसा करो, तो उनको वो समझ में नहीं आता है कि ये समझना चाहिए, इनकी बात माने, इनकी बात माने, इनकी बात माने। कहीं पर लाइफ में ऑप्शन एंड चॉइस भी है, रिश्ता सिर्फ आपका ही नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन एंड चॉइस भी है, ज़िंदगी में आगे भी बढ़ना है। बट प्यार तो इनको बहुत है, ये तो एक्टिव है कि भाई जल्दी से आना चाहिए। बट फिलहाल ना इनको ऐसा लगता है कि अभी हम दोनों में कुछ बचा नहीं है। अभी ऐसा है कि भाई हम दोनों के रास्ते ही बदलने चाहिए, तभी लाइफ में हम खुश रह सकते हैं। एक साथ रह के हम खुश नहीं रह सकते, क्योंकि कोई बदलाव होना मुश्किल है, कोई फ्यूचर नहीं है, आगे हम दोनों का रिश्ता नहीं बढ़ सकता है। तो वहाँ पर ये स्टकनेस वाली एनर्जी में है। इनके लिए दिल की रानी, दिल के राजा आप ही हो। अभी भी इनको आपके साथ बिताए पल याद आते हैं कि एक पल में हमने सपने देखे थे, फैमिली होगी, बच्चे हो गए, ज़िंदगी भर का साथ रहोगा। तो ध्यान तो रखे हुए आपके ऊपर, ध्यान रखते हैं सोशल मीडिया पर या अपने जान पहचान वालों से आपकी बातें करते हैं कि देखो ऐसा है वैसा है, आप ही बताओ किसका सच है किसका झूठ है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो ध्यान भी रखते हैं, गॉसिप भी करते हैं, ये सब कुछ चल रहा है। अभी अक्टूबर में ये कांटेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो एक लंबी एनर्जी है कि कुछ बदल नहीं सकता है, या बदलाव चाहिए अभी लाइफ में आपके और मेरी लाइफ में। तो उस वजह से नहीं करेंगे कांटेक्ट अक्टूबर में। 15 से 30 में देखेंगे, क्योंकि एक एक ही कार्ड ऐसा आया है कि जिसमें ये फील करते हैं कि अभी हम दोनों में कुछ हो नहीं सकता। तो वो शायद से बदल सकता है, शायद से, ज़्यादातर तो नहीं बदल सकता है। इनके लाइफ के इंटेंशंस क्या है? इनके इंटेंशंस क्या है? इनके इंटेंशंस है अभी कि शरीयत रिश्ता रखे रहेगा तो भाई मेरी शरीयत माननी पड़ेगी, मेरी बात माननी पड़ेगी, वो इनका इंटेंशंस है। क्यों? क्योंकि भाई आपने हमेशा मेरे साथ ऐसा किया है, अभी नहीं चलेगा। अभी मैं जो कहूँगा, मैं जो कहूँगी वो रहेगा, तो शायद से हम दोनों का रिश्ता आगे बढ़ सकता है। वो है, वो इंटेंशंस है। एक्टिविटी क्या चल रही है इनके लाइफ में? क्या चल रहा है इनकी लाइफ में? चल रहा है कि आपको याद कर रहे हैं, और कहीं पर ऐसा लग रहा है कि अभी हम दोनों का साथ छूट गया। पहले 6-7 महीना हम दोनों का रिश्ता अच्छा था, बट उसके बाद से जो बिगड़ गया है वो कहीं पर नहीं बिगड़ेगा। दूसरी एक्टिविटी चल रही है कन्फ्यूज़न वाली, कन्फ्यूज़न वाली। अभी उसमें 2-3 टाइप्स है, आप जो रेजोनेट होता है आप ले सकते हैं। 2-3 टाइप है कि कहीं पर लाइफ में जो है ऑप्शन एंड चॉइस बहुत है, यानी दूसरे रिश्ते भी आते हैं प्यार के लिए, प्रपोजल के लिए, शादी के लिए। तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न बनी हुई है। कहीं पर कोई कौन कुछ बोलता है, कौन कुछ बोलता है, कौन कुछ बोलता है, किसकी सुने क्या सुने, खुद का दिमाग नहीं चल रहा है, वो चल रहा है। या फिर कहीं पर लाइफ में भाई बहुत कुछ करना है, तो इस वजह से अभी आप दोनों के टॉपिक को ये ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दे पा रहे, वो है। बाकी इंटेंशंस देखो तो भाई ये प्यार तो बहुत करते हैं आपको, प्यार तो आप दोनों में मुझे दिख रहा है कि बहुत है, आपको भी है, इनको भी है, वो भी तो मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो ये है। और अक्टूबर में कांटेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि एक लंबी एनर्जी आई है कि अब हम दोनों अलग ही हो जाए, वो इनके मन में ज़्यादा है, वो वाली बात है। और कहीं पर आपने ब्लॉक करके रखा है, वो भी चीज़ तो है, वो बात भी है। बात टॉपिक आप दोनों में कहीं पर शादी का, शादीशुदा पर्सन से रिश्ते का, या रीमैरिज का, या फिर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते का है, वो टॉपिक है, वो बातें हैं कहीं पर। ये है राशि। अगर बोलूँ तो सबसे पहले आती है टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो। टॉरस, लियो और स्कॉर्पियो।
कैरेक्टर टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, ये राशियां मेन है। सेकंड लेवल पर आ जाती है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। थर्ड पर आता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इक्का दुक्का ही होगा, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है। आपके सिचुएशन में आता है तो ले सकते हैं। कैरेक्टर बोलूँ तो कोई वन साइड मैरिड है, कोई या दोनों साइड मैरिड है, कोई वन साइड एज डिफरेंस वाला प्यार भी दिख सकता है। एक ही गली, मोहल्ला, एरिया, सोसाइटी में रहने वाले हो सकते हैं। काम करियर के हिसाब से मिले हैं, किसी दोस्त की मदद से मिले होंगे। रिश्ते नातों में रिश्ता है। फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है। फीमेल बहुत बड़ी, मेल छोटे, मेल बहुत बड़े, फीमेल छोटी। एज डिफरेंस वाला भी प्यार हो सकता है। ऑनलाइन मिले होंगे आप लोग, एक ही कंपनी में काम करते होंगे, बचपन से लेके अभी तक का रिश्ता होगा। एक ही एरिया में रहने वाले हो सकते हैं। कोई वन साइड मैरिड है, कोई डॉक्टर, रेकी, नेचुरोपैथी रिलेटेड काम करियर। डेटिंग ऐप पर मिले होंगे, मैट्रिमोनी साइट पर मिले होंगे, ऑनलाइन मिले होंगे। एज डिफरेंस वाला भी प्यार है। ये सारे कैरेक्टर है। तो आपको मैंने बता दिया अक्टूबर में आएंगे कि नहीं आएंगे, इंटेंशंस क्या है, लाइफ में क्या चल रहा है इनके, वो भी बता दिया है मैंने आपको। और जो है ऐसे ही आपके भी सिचुएशन में ऐसे ही कुछ चल रहा है तो आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग लेके क्लैरिटी ले सकते हैं इस रिश्ते के बारे में। जो भी आपको सवाल के जवाब चाहिए वो मिल सकते हैं, सही एक्यूरेट मिलेंगे। चार्जेस रिजनेबल कम है और जो है ऑप्शंस भी मिलेंगे और रीडिंग के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से लें। सो आई होप सो मैं आपको ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन काफ़ी अच्छी तरह से समझा पा रहे हो। आपकी लाइफ में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है तो कमेंट करके ज़रूर से बताइए। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। सो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते एक नए वीडियो, एक नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।